हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जो कि आपकी ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है? तो ये आपकी जो सीरीज है ये पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन घटना चक्र की सीरीज है, ठीक है, जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी का चैप्टर हमारा चल रहा है। और इसमें हमने पर्यावरण सतत विकास वाला जो टॉपिक चैप्टर था वो कम्प्लीट हो गया, पारिस्थितिकी कम्प्लीट हो गया है। फिलहाल हमारा जैव विविधता चल रहा है, जिसमें छोटे छोटे टॉपिकों में हम आपका टॉपिक वाइज कराते चल रहे हैं। जैव विविधता का टॉपिक है और उसमें भी छोटे छोटे जो सिस्टम आते हैं कि जैसे कि हॉट स्पॉट हो गया, जैव विविधता हो गया, इन सभी से संबंधित हम आपको कराते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और जैव विविधता में हमने आपके 3 टॉपिक करा दिए हैं। देखिए तो कौन कौन से हम अभी बस पहुंच रहे हैं। ये जैव विविधता प्रवणता आपकी पिछली वीडियो थी, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी वीडियो का टॉपिक जो आया वो आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट आया। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या क्या है वो हम इसको पहले थ्योरी वाइज देखेंगे, फिर इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उन्हें करेंगे। तो हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। हॉटस्पॉट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो नॉर्मन मायर्स ने किया था, 1988 में किया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च आच्छादीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में कितने? तो भारत में 4 जैव विविधता प्रदेश है, ठीक है। साथ ही ये जो हॉटस्पॉट है ये आपके पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुंदरलैंड है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, म्यांमार भारत सीमा और सुंदरलैंड का ही एक भाग है। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। पूर्वी हिमालय किसमें शामिल है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई भी इसमें शामिल है। वहीं कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों की प्रखर स्थल यानी कि हॉट स्पॉट की अध्ययन सूची जारी की जाती है। किसके द्वारा? तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जैव विविधता से संबंधित हॉट स्पॉट्स की जो सूची है वो जारी की जाती है, जिसमें विश्व के 36 स्थल सूचीबद्ध हैं। कितने? विश्व के 36 स्थल सूचीबद्ध हैं। इसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नामोल्लेख है। याद रहे कि फरवरी 2016 में CIPF यानी कि क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान दी नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन और को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। तो 36वां हॉटस्पॉट किसको घोषित किया गया है? तो वो उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदानों को किया गया है। वहीं जैव विविधता के प्रखर स्थलों को जाति बहुता, स्थानिकता, आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध यानी कि मेगा डाइवर्स देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6% है। पक्षियों की में अगर देखा जाए तो पक्षियाँ 12.6% है और वहीं सरीसृप 6.2% है तथा उभयचरी की जो संख्या है वो 4.4% आबादी है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। साथ ही 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तो वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसे मानते हैं? तो सिक्किम को, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग होते हैं। जैव विविधता का निम्नतर ह्रास हो रहा है। विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित कारक इस ह्रास के लिए उत्तरदायी है। अब ये हमारा जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो पूर्वी हिमालय, पूर्वी मध्य सागरीय हिमालय और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इस पे जो आपका सही जो हॉटस्पॉट है वो आपका पूर्वी हिमालय है हॉटस्पॉट, ठीक है। आगे पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय और बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऑप्शन ए को सही दिया गया है। वहीं आगे है कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है, तो वो आपका पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और शांत घाटी और पूर्वी हिमालय व
पश्चिमी घाटी। तो इसका हो जाएगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, क्योंकि कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों की जो अद्यतन सूची है उसमें विश्व की 36 स्थल सूचीबद्ध हैं, जिसमें भारत के पश्चिमी तट सहित श्रीलंका और पूर्वी हिमालय का नाम उल्लेख है। और फरवरी 2016 में CEPF द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। इसी के साथ कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार। तो ये दोनों ही कथन आपके गलत है। ठीक है, आगे रहेगा, क्योंकि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें आपका पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और शूडालैंड है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा शूडालैंड का ही एक भाग है। फिर है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, और भारत में जो 18 विशाल विवि हैं वो कुल देशों के स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों का 12.6, सरीसृपों का 6.2 और उभयचरों का 4.4% आबादी आपके भारत में ही स्थित है। ठीक है, फिर है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंडमान हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है, तो ये जो आपका हॉट स्पॉट के रूप में है वो आपका कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह माना जाता है। इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में है कि हॉट स्पॉट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो आपका नॉर्मन मायर्स ने किया था, कब, तो 1988 में। और हॉट स्पॉट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा और शूडालैंड हॉट स्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत और म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र का एक शूडालैंड का एक भाग है। वही है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है, तो वो आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से जो है भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट कौन सा है, तो वो आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसके बाद है कि भारत में निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है, तो वो आपका पश्चिमी घाट है। फिर है कि भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है, तो उसमें आपका पश्चिमी घाट आता है और पूर्वी हिमालय आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट माना जाता है, तो पूर्वी हिमालय ये आपका हॉट स्पॉट है, क्योंकि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय ये हॉट स्पॉट के हैं। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है, तो उसमें आपका पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट दोनों ही आएंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, तो इनमें से आपका जो विंध्यन है ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। बाकी हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट ये आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसी के साथ है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, तो कौन कौन से, तो आपके पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पश्चिमी हिमालय। तो इसमें से कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ही आपका सही है। आगे है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट, कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और शूडालैंड। ठीक है, और साथ ही आपका कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थल यानी कि हॉटस्पॉट सूची जारी की जाती है, और विश्व में 36 स्थल है, जिसमें भारत जो है, भारत के पश्चिमी घाट जो सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र नामोल्लेख किया गया है। वही है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील क्षेत्र है, तो वो आपका पश्चिमी घाट है, जो जैव विविधता का संवेदनशील क्षेत्र है। इसी के साथ है कि पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, तो वो आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये दोनों ही पारिस्थितिकी स्थल माने जाते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है, तो वो आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसके बाद आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही नहीं है, तो
तो 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि ये तीनों ही कथन आपके सही थे। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया था। साथ ही इसे वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, जो कि जैव विविधता से भरपूर है। और यहाँ के जो मुख्य निवासियों में लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग आते हैं। कहाँ के? सिक्किम में। इसी के बाद है कि निम्नलिखित में से मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों, हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो वो आपका जाति बहुताया और साथ ही आपका स्थानिकता और उसके बाद आपका आएगा आशंका बोध। तो ये क्या है? ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो जैव विविधता से संबंधित है हॉटस्पॉट से, वो हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।